कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जमीन पर खड़े हैं जिसके नीचे अरबों खरबों रुपए की दौलत दबी हुई है, लेकिन आपको उसका अंदाजा तक नहीं है। यही कहानी है भारत की। हम अक्सर सोना, चांदी और कोयले की बात करते हैं, लेकिन असली खेल तो उन खनिजों का है जो अभी भी जमीन के अंदर छिपे हुए हैं और आने वाले समय में देश की किस्मत बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में छुपे उन खास खनिजों की जो अगर सही तरीके से निकाले और इस्तेमाल किए जाएं, तो भारत को आर्थिक सुपर पावर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। भारत के कई हिस्सों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व पाए जाते हैं। नाम से लगता है कि ये बहुत ही दुर्लभ होंगे, लेकिन असल में ये जमीन में काफी मात्रा में होते हैं। बस इन्हें निकालना और प्रोसेस करना मुश्किल होता है। इनका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम और यहां तक कि सैटेलाइट तक में होता है। अभी दुनिया में इन पर सबसे ज्यादा कंट्रोल चीन का है, लेकिन भारत के पास भी इनकी अच्छी खासी मात्रा मौजूद है, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में। अगर भारत इन पर सही तरीके से काम करे तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी छलांग लगा सकता है। अब बात करते हैं लिथियम की, जिसे आज के समय में सफेद सोना भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बैटरियों के लिए लिथियम बहुत जरूरी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में लिथियम के बड़े भंडार मिलने की खबर ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। अगर ये भंडार सही तरीके से विकसित किए जाते हैं तो भारत को बैटरी बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और लाखों नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा भारत में कोबाल्ट भी छुपा हुआ है, जो बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी होता है। कोबाल्ट अभी ज्यादातर अफ्रीकी देशों से आता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में इसके संकेत मिले हैं। अगर इसकी खोज और खनन को बढ़ावा दिया जाए तो भारत इस क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। अब जरा सोचिए यूरेनियम के बारे में, जो न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे अहम हिस्सा है। भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को ऊर्जा की बहुत जरूरत है और यूरेनियम इस जरूरत को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो भारत अपनी बिजली की जरूरतों को साफ और टिकाऊ तरीके से पूरा कर सकता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे खनिज की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, स्कैंडियम। यह एक ऐसा तत्व है जो हल्का होने के साथ साथ बेहद मजबूत होता है। इसका इस्तेमाल एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में किया जाता है। हाल ही में भारत में स्कैंडियम के भंडार मिलने की खबर आई थी, जो आने वाले समय में भारत की रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह सब इतना कीमती है तो फिर भारत अभी तक इतना अमीर क्यों नहीं बना? असली बात यह है कि सिर्फ खनिज होना काफी नहीं है, उन्हें सही तकनीक, निवेश और नीतियों के साथ निकालना और इस्तेमाल करना भी जरूरी है। खनन के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण संतुलन और इंटरनेशनल मार्केट की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। भारत अब धीरे धीरे इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार नई नीतियां बना रही है, विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है और घरेलू कंपनियों को भी प्रोत्साहित कर रही है। आने वाले समय में अगर ये प्रयास सही दिशा में चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत सिर्फ खनिजों का उपभोक्ता नहीं, बल्कि दुनिया का एक बड़ा सप्लायर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के पास वो ताकत है जो उसे आर्थिक रूप से और भी मजबूत बना सकती है। बस जरूरत है सही योजना, सही दिशा और सही समय पर फैसले लेने की। ये छुपे हुए खनिज सिर्फ जमीन के नीचे दबे पत्थर नहीं है, बल्कि ये भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। अगर आपको ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।